अभी स्वागत भाई, एक मुद्दा चल रहा है, बड़ा गरमाया हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस विधेयक के पास होने से, नया कानून आ जाने से, जो आम मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उसका भला होगा। बहुत अच्छा आपका सवाल है। आपने नोटबंदी भी देखा होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रात को आकर के अनाउंस कर दिया और उसके बाद में फिर खूब ढोल बजाया कि भाई अब काला धन निकल ही आएगा, ये हो जाएगा, वो कहाँ आया काला धन। 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, वो भी एक प्रक्रिया चलाई थी कि भी विदेशों में जितना भी धन है वो सब वापस आ जाएगा। वक्फ बिल का सीधा सीधा ये टारगेट है कि पहले नंबर पर किसान, ये मुस्लिमें होंगे, इनकी ज़मीनों को अपने कब्जे में लेकर के उद्योगपतियों को दिया जाएगा। उसके बाद में जो है सरदारों की ज़मीनों को दिया जाएगा, फिर जो है ईसाइयों की ज़मीनों को दिया, फिर बुद्धिस्ट की ज़मीनों को दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर जो अपने आप को हिंदू हिंद सम्राट अच्छा, चलते सरकार ये कह रही है कि विपक्ष इस मामले में सिर्फ भ्रम फैला रहा है। ये पूछना चाहता हूं इस सरकारों से जो इसमें तर्क देते हैं, क्या आप ही बुद्धिजीवी हो और कोई विपक्ष में बुद्धिजीवी है ही ना? क्या उन्होंने सरकार नहीं चलाई? क्या उनको कोई ज्ञान नहीं है? क्या उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? क्या वो देशभक्त नहीं है? भी करोड़ों देशवासी ये कह रहे हैं कि ये केवल भाजपा जो सरकार है उद्योगपतियों की है। बताइए कहाँ जो है डंका बज रहा है। देश पे लगभग 270 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है कर्ज हो गया, वो भी केंद्र सरकार पे। अगर प्रदेश सरकारों का कर्ज देख लिया जाए तो वो लगभग बैठेगा 500 लाख करोड़ रुपए का। अभी हमारे माननीय योगी जी ने बजट पेश करा था, बजट पेश में कर दिया 9 लाख करोड़ रुपए का बजट। 9 लाख करोड़ रुपए के लगभग तो उत्तर प्रदेश पर कर्ज हो गया। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने सत्ता छोड़ी थी उस टाइम पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास में कर्ज था। और जब मोदी जी सत्ता में आए थे, कांग्रेस ने छोड़ा था, जब लगभग 55 लाख करोड़ रुपए के कर्ज था देश के ऊपर। अब इतना सारा ये कर्ज बढ़ा दिया, तो ये कर क्या रहे हैं? ये 24 घंटे तो धर्म स्थलों में जो है ये घंटी बजाते रहते हैं और ये बात करते हैं कि भाई हम जो है सबका भला कर रहे हैं। काहे का भला कर रहे हैं? अब जो है वक्फ बोर्ड बिल्कुल ही है रात के अंधेरे में ला करके गुमराह कर रहे हैं। ये बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अभी जो है जिस दिन भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती थी, उस टाइम पे ये कह रहे थे कि भाई जो है मुसलमान पिंचर लगा रहा है, तो 11 साल से आपको पिंचर अब दिखाई दिया है। तो इनका मतलब, मोदी जी का मतलब ये है कि मुसलमान भी पिंचर ना लगा करके वो भी जो है धर्म स्थलों पे जाकर के नारे बजाए और हुड़दंग करे, सड़कों पे जाकर वो खाए कमाए नहीं, जैसे कि और हमारे बेचारे देशवासियों को गुमराह कर करके और भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं और वो उपद्रव कर रहे हैं वहां पर। फिर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। तो देश को बर्बाद करने की कोशिश है। एक मुसलमान तो पहले ही बेचारा बन करके रह रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इनको दिखाई नहीं देती। जब डीएम को क्यों पावर दी जा रही है? भाई अधिकारी किसके अंडर काम करता है? मोदी मीडिया भी ऐसी हो गई है जो विपक्ष से सवाल पूछती है। पहले हमने देखा था कि मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल पूछता था। विपक्ष को क्या दबाया जा रहा है? जैसे अभी ईडी की बात करें, सोनिया और राहुल गांधी पर जो ईडी की जांच का कार्रवाई का है, उसको लेके बवाल सा मचा हुआ है। भाजपा को जिस नेता से खतरा है वो देशद्रोही है, वो अपराधी है, वो भ्रष्टाचारी है, वह में सारे ऐब हैं। अब ये जो ईडी और बीडी सिगरेट जो लगा रहे हैं, 80% भ्रष्टाचारी भाजपा में भरे पड़े हैं। और उन पे बीजेपी ने आरोप लगाए थे जब चुनाव के दौरान में और उससे पहले। आज वे आकर के रुआ में जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र बने हुए हैं। तो खतरा जो है, यानी कि मैं केवल कांग्रेस नहीं कहूंगा, अगर बीजेपी को खतरा है सबसे ज्यादा तो वो गांधी परिवार से है। इस वजह से कभी राहुल जी को निशाने पे ले लेते हैं, कभी सोनिया गांधी जी को निशाने पे ले लेते हैं। जिन जिन विपक्षी नेताओं को खतरा है भाजपा को, उन्हीं के पीछे ईडी बीडी सिगरेट और हुक्का पानी सब लगा देते हैं। तो जब इस चीज की पहले भी तो चली थी और उसमें कुछ नहीं पाया, तो फिर दोबारा खेलने की क्या जरूरत है? तो राहुल गांधी जी जो है मजबूती से बात उठाते हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। विदेशों में कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी जी की चर्चा चल रही है और मोदी जी की किरकिरी हो रही है। इस वजह से वो जो है उनको निशाने पे ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी न्यायपालिका बैठी हुई है, न्यायपालिका पे सभी को भरोसा है। 7 दिनों के बाद में उनसे जो है जवाब मांगा है कि भाई ये जो कानून है कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ है, इसका जवाब दिया जाए। तो
राहुल गांधी जी की बात करें तो जैसे उनको पहले क्लीन चिट मिली थी, मुझे लगता है कि न्यायालय जो है उनको इंसाफ देगा और फिर क्लीन चिट मिलेगी।